प्रिय भक्तों, इस संसार में हर चीज के पीछे एक कारण होता है। कुछ भी आकस्मिक नहीं है। जिसे हम किस्मत या इत्तेफाक कहते हैं, वह वास्तव में हमारे उन कर्मों का परिणाम है जिन्हें हम भूल चुके हैं। कर्म का फल सबको मिलता ही है, यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि भौतिकी और अध्यात्म का वह नियम है जो न्यूटन के तीसरे नियम से भी कहीं अधिक सूक्ष्म और सटीक है। कर्म का हाथ बहुत लंबा है। यह समय की सीमाओं को लांघकर जन्मों के चक्र को पार करके भी अपना हिसाब चुकता करता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि कर्म स्वयं में एक न्यायाधीश है जिसे न तो रिश्वत दी जा सकती है और न ही जिसकी आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। कर्म के इस खेल को समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि कर्म केवल वह नहीं है जो हम हाथों से करते हैं। हमारे शब्द और हमारी सोच भी कर्म की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में शारीरिक कर्म से कहीं अधिक शक्तिशाली मानसिक कर्म होता है। यदि आप किसी का भला करते हैं लेकिन मन में घृणा रखते हैं तो वह भलाई का कर्म निष्फल हो जाता है। इसके विपरीत यदि आप किसी को कठोर शब्द कहते हैं लेकिन उसके पीछे की भावना उसका सुधार करना है तो वो पुण्य बन जाता है। ब्रह्मांड आपके हाथ की क्रिया को नहीं बल्कि आपके हृदय की ऊर्जा को पढ़ता है। कर्म का बीज हमारे इरादे में छिपा होता है और जैसा बीज होगा फल वैसा ही आना निश्चित है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जो लोग बुरे काम कर रहे हैं वे सुखी क्यों हैं और जो भले हैं वे दुखी क्यों। ये कर्म के सिद्धांत का सबसे भ्रमित करने वाला हिस्सा है। इसे समझने के लिए प्रारब्ध और संचित कर्मों को जानना होगा। कर्म एक बैंक खाते की तरह है। यदि किसी अपराधी ने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य जमा किया है तो इस जन्म में उसके बुरे कामों के बावजूद वो पुराने पुण्यों का सुख भोग रहा है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही उसके पुण्यों का बैलेंस खत्म होगा उसके वर्तमान के बुरे कर्म उसे ऐसी जगह पटकेंगे जहां से उठना नामुमकिन होगा। कर्म की चक्की बहुत धीरे चलती है लेकिन वह पिसती बहुत बारीक है। देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होती। कर्म का फल केवल बाहरी परिस्थितियों के रूप में नहीं मिलता बल्कि वह हमारे संस्कारों के रूप में भी मिलता है। जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसका पहला दंड यह मिलता है कि आपके मन में उस काम को दोबारा करने की वृत्ति पैदा हो जाती है। आप धीरे धीरे अपने ही कर्मों के जाल में फांसते चले जाते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यही कर्म का तत्काल दंड है। शांति का छिन जाना, मन में निरंतर भय रहना और अपनी ही नजरों में गिर जाना, ये वह फल है जो कर्म हमें तुरंत देना शुरू कर देता है, जिसे दुनिया सुख समझ रही है। यदि उसके पीछे अनैतिक कर्म है तो वो सुख साक्षात नरक की तैयारी है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। प्रकृति के दरबार में कोई वीआईपी संस्कृति नहीं है। सूरज अपनी रोशनी सबको बराबर देता है और आग सबको बराबर जलाती है। ठीक उसी तरह कर्म का नियम सबके लिए समान है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो ब्रह्मांड के पास उसकी गूंज रिकॉर्ड हो चुकी है। वह गूंज लौटकर आप तक आएगी ही। हो सकता है कि वह फल उसी रूप में न मिले, लेकिन वह किसी न किसी रूप में आपके अहंकार को चोट पहुंचाएगा। कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। उससे बचने का एकमात्र तरीका प्रायश्चित और सेवा है, जो आपके कर्मों की तीव्रता को थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। उसे काटने के लिए तैयार रहिए। अपनी हर क्रिया, हर शब्द और हर विचार के प्रति जागरूक हो जाइए। ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है। ब्रह्मांड का कैमरा कभी बंद नहीं होता। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं अपने हर सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार हूँ, तब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। यहीं से आपके जीवन में वास्तविक सुधार की शुरुआत होती है। कर्म की कठोरता हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें अनुशासित और पवित्र बनाने के लिए है। कर्म के खेल को गहराई से समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हर कर्म एक समान नहीं होता। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह 3 तरह के कर्मों का मिश्रण है। पहले है संचित कर्म। ये हमारे उन हजारों जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार है जो हमने अब तक किए हैं। ये एक बहुत बड़े गोदाम की तरह है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के बीज भरे पड़े हैं। हम हर पल इस भंडार में नए कर्म जोड़ रहे हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जब तक यह भंडार पूरी तरह खाली नहीं हो जाता
तब तक आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। यह वह कर्म है जिनका फल भोगने के लिए हमें यह वर्तमान शरीर मिला है। संचित कर्मों के विशाल भंडार में से कुछ कर्मों को चुनकर विधाता हमारे इस जन्म की रूपरेखा तैयार करते हैं। जिसे दुनिया भाग्य या किस्मत कहती है, वह वास्तव में हमारा प्रारब्ध ही है। हमारे माता पिता, हमारा जन्म स्थान, हमारा रूप रंग और जीवन की वे बड़ी घटनाएं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, वे सब प्रारब्ध के अधीन हैं। कर्म यहाँ किसी को माफ नहीं करता। यदि प्रारब्ध में दुख लिखा है तो वह किसी न किसी रूप में सामने आएगा ही। लेकिन याद रखिए, प्रारब्ध केवल नींव है, पूरी इमारत नहीं। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण है आगामी कर्म। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। यही वह जगह है जहां मनुष्य के पास चुनाव करने की शक्ति होती है। प्रारब्ध से हमें परिस्थितियां मिलती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारा आगामी कर्म है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो वो आपका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन बदले में आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो आपका नया कर्म है जो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। कर्म का फल अटल है और आज का हमारा हर छोटा फैसला हमारे कल का संचित भंडार बन रहा है। अक्सर लोग निराश होकर कहते हैं कि जब सब कुछ प्रारब्ध ही है तो पुरुषार्थ करने का क्या फायदा। यहीं पर लोग गलती करते हैं। प्रारब्ध भले ही पिछले कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म पुरुषार्थ में इतनी शक्ति होती है कि वह प्रारब्ध के प्रभाव को बदल सके या उसे सहने की शक्ति दे सके। इसे ऐसे समझिए कि प्रारब्ध एक बहती हुई नदी की धारा है, लेकिन उस धारा में नाव को किस दिशा में ले जाना है यह पतवार आपके हाथ में है। जो इंसान आलसी होकर बैठ जाता है वह अपने कर्मों के फल को और भी कड़वा बना लेता है, लेकिन जो जागरूक रहकर शुभ कर्म करता है वह अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकता है। कर्म का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में सुरक्षित है। यदि आपने किसी का हक मारा है तो वह जड़ भी लिखा जा चुका है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि ये संतुलन का नियम है। प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाए रखती है। यदि आपने प्रकृति से कुछ लिया है तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। सजा और पुरस्कार के रूप में कर्म हमें केवल यह सिखाने आता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचें। यह दंड नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। यही है कि अपने अतीत के कर्मों प्रारब्ध को स्वीकार करें और वर्तमान के कर्मों आगामी को सुधारें। जो बीत गया उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसे हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कर्म की चक्की में पीसने से बचने का एकमात्र तरीका है निष्काम भाव से कर्म करना। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो नए कर्मों का बंधन बनना बंद हो जाता है। जागरूक रहिए, क्योंकि आपका हर विचार आपके भविष्य का बीज है। कर्म के सिद्धांत में सबसे गहरा और डरावना सत्य यह है कि कर्म केवल वह नहीं है जो दुनिया को दिखाई देता है। हाथ पैर से की गई क्रिया तो कर्म का अंतिम सिरा है। उसकी जड़ तो हमारे मस्तिष्क में होती है, जिसे हम मानसिक कर्म कहते हैं। वह शारीरिक कर्म से भी 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यदि आप शांत बैठे हैं और किसी के प्रति मन में द्वेष, ईर्ष्या या बुरा करने की योजना बना रहे हैं तो ब्रह्मांड के खाते में आपका पाप कर्म शुरू हो चुका है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि वह आपकी नीयत को पढ़ता है। विचार ही वह सूक्ष्म बीज है जो समय आने पर फल के रूप में हमारे जीवन की हकीकत बन जाते हैं। मानसिक कर्म का प्रभाव इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि विचार 24 घंटे चलते रहते हैं। हाथ थक सकते हैं, वाणी मौन हो सकती है, लेकिन मन कभी नहीं सोता। जब हम किसी के पतन की कामना करते हैं या किसी की सफलता को देखकर मन ही मन जलते हैं तो हम अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना लेते हैं। यही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन में बीमारियां, अशांति और असफलता के रूप में आती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। इसका उत्तर हमारे उन मानसिक कर्मों में छिपा होता है जो हमने दूसरों के प्रति अपने भीतर पाल रखे हैं। ब्रह्मांड का एक नियम है समानता का आकर्षण। जैसा आप सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियों को आप अपनी ओर खींचते हैं। यदि आपका मन दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और मंगल कामना से भरा है
तो आपके बाहरी कर्म चाहे कितने भी साधारण क्यों ना हो, आपका पुण्य का खाता तेजी से भरता जाता है। मानसिक कर्म का फल बहुत सूक्ष्म होता है। ये पहले हमारे चरित्र को बदलता है, फिर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट या शुद्ध करता है और अंत में हमारे भाग्य की लकीरें बदल देता है। जो व्यक्ति मन से शुद्ध है, उसके द्वारा किया गया छोटा सा दान भी पहाड़ के समान फल देता है। कर्म की अदालत में इरादा ही सबसे बड़ा गवाह होता है। यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर को हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका मानसिक कर्म शुद्ध था। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मीठी बातें कर रहा है, लेकिन भीतर से धोखा देने की योजना बना रहा है, तो वह उसी क्षण अपराधी बन जाता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि वह आपके शब्दों के पीछे छिपे हुए छहर या अमृत को पहचानता है। जो इंसान अपने विचारों पर पहरा देना सीख गया, उसने कर्मों के जाल को काटना सीख लिया। यही है कि अपने मन को एक मंदिर की तरह पवित्र रखिए। विचार ही भविष्य के शरीर और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कल सुखद हो, तो आज अपने मन में किसी के प्रति नफरत या बदला लेने का विचार मत पालिए। याद रखिए, आप जो दूसरों को मानसिक रूप से दे रहे हैं, वही आपके पास लौट कर आने वाला है। कर्म का फल अटल है और उसकी शुरुआत आपके दिमाग के छोटे से कोने से होती है। जागरूक रहिए, क्योंकि आपका हर विचार एक नया प्रारब्ध लिख रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द ही ब्रह्म है, लेकिन यही शब्द जब हथियार बनते हैं, तो वे कर्म के सबसे जहरीले फल का निर्माण करते हैं। वाणी का कर्म वह कर्म है जिसे हम अक्सर छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव किसी शारीरिक चोट से भी ज्यादा गहरा होता है। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। कर्म का सिद्धांत कहता है कि यदि आपके शब्दों ने किसी की आत्मा को छलनी किया है, किसी का अपमान किया है या किसी के चरित्र पर झूठा लांछन लगाया है, तो ब्रह्मांड के न्याय में आपको उसका कड़वा फल चखना ही पड़ेगा। कर्म किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि जो पीड़ा आपने दूसरों को दी है, वो गूंज बनकर एक दिन आपके पास वापस लौटेगी। वाणी का दोष केवल कड़वा बोलना नहीं है, असत्य बोलना, निंदा करना, पीठ पीछे बुराई, चुगली करना और अहंकार से भरे शब्द कहना, ये सब वाणी के पाप कर्म हैं। अक्सर लोग हंसी मजाक में दूसरों का दिल दुखा देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन कर्म का नियम मजाक नहीं समझता। वह उस पीड़ा को मापता है जो दूसरे व्यक्ति ने महसूस की है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो हम उस व्यक्ति के नकारात्मक कर्मों का एक हिस्सा अपने सिर पर ले लेते हैं। यही कारण है कि जो लोग दूसरों की निंदा ज्यादा करते हैं, उनका मन हमेशा अशांत रहता है और उनके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। वाणी के कर्म का फल बहुत विचित्र होता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, उसे समय आने पर पूरी दुनिया के सामने अपमानित होना पड़ता है। जो दूसरों की सफलता में बाधा डालने के लिए झूठ का सहारा लेता है, उसकी अपनी सच्चाई पर भी कोई विश्वास नहीं करता। शब्दों की शक्ति इतनी महान है कि एक मीठा शब्द किसी मरते हुए व्यक्ति में जान फूंक सकता है और एक कड़वा शब्द हारों साल पुराने रिश्तों को एक पल में राख कर सकता है। कर्म का विधान कहता है कि अपनी जीभ पर संयम रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जो अपनी वाणी को सिद्ध कर लेता है, उसके शब्द सच होने लगते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं होती। वाणी का शुद्ध कर्म क्या है? वह है सत्य बोलना जो प्रिय हो और मौन रहना जहाँ शब्द शांति फैलाते हो। यदि आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसकी बुराई मत कीजिए। किसी के गिरते हुए हौसले को अपने शब्दों से सहारा देना सबसे बड़ा पुण्य है। याद रखिए, आपकी वाणी आपके संस्कारों का आईना है। जब आप अपनी वाणी से अमृत बरसाते हैं, तो आपके प्रारब्ध के कड़वे फल भी मीठे होने लगते हैं। लेकिन यदि आपकी जुबान से तहर निकलता है, तो आपके पुण्य कर्मों का भंडार भी धीरे धीरे खाली हो जाता है। ये मत सोचिए कि शब्द हवा में गायब हो जाते हैं। ब्रह्मांड की आकाश शक्ति में हर शब्द रिकॉर्ड रहता है। यदि आपने किसी का भरोसा तोड़ा है या किसी को नीचा दिखाया है, तो कर्म का न्याय आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां तैयार करेगा जहां आपको शब्दों की मार सहनी पड़े। अपनी वाणी को प्रार्थना बनाइए, निंदा नहीं। जो इंसान चुप रहना और सोच समझकर बोलना सीख जाता है, वह कर्मों के बहुत बड़े जाल से बच जाता है। कर्म के विज्ञान में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है।
अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो हमें इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। यदि श्रेष्ठ कर्म करते समय आपके मन में ये भाव है कि ये मैंने किया है या मेरे बिना ये काम नहीं हो पाता, तो वो पुण्य कर्म उसी क्षण अपना प्रभाव खो देता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि अहंकार वह दीमक है जो आपके पुण्यों की लकड़ी को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता और वो आपके मैं के भाव को एक नए बंधन में बदल देता है, जिसे स्वर्ण जंजीर कहा जाता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और बदले में प्रशंसा या सम्मान की इच्छा रखते हैं, तो हम वास्तव में उस कर्म का सौदा कर रहे होते हैं। जैसे ही आपको प्रशंसा मिली, आपके कर्म का फल वहीं समाप्त हो गया। लेकिन यदि आप कोई शुभ कर्म करते हैं और उसका श्रेय ईश्वर या प्रकृति को दे देते हैं, तो वह कर्म अक्षय पुण्य बन जाता है। अहंकार से किया गया पुण्य केवल आपके अहंकार को और बढ़ाता है, जिससे आपके भीतर सूक्ष्म घमंड पैदा होता है। यही घमंड आगे चलकर आपके पतन का कारण बनता है। इतिहास गवाह है कि रावण जैसे महान विद्वान और तपस्वी का पतन उसके कर्मों की कमी से नहीं, बल्कि उन कर्मों से उपजे अहंकार के कारण हुआ था। अहंकार का एक और खेल यह है कि वो हमें दूसरों का निर्णायक बना देता है। जब हम खुद को बहुत धार्मिक या कर्मठ मानने लगते हैं, तो हम दूसरों को हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं कितना भला हूं और ये कितना पापी है। ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप कर्म है। कर्म का न्याय कहता है कि जो व्यक्ति अपने पुण्यों के मध्य में दूसरों को छोटा समझता है, उसे अगले जन्म में ऐसी स्थितियों में डाला जाता है जहां उसे अपमान सहना पड़े, ताकि उसका अहंकार टूट सके। कर्म किसी को माफ नहीं करता, क्योंकि वह आपकी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है, आपके अहंकार को पालना नहीं। सच्चा कर्म वह है जो कर्ता के भाव से मुक्त हो। इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। जब आप एक माध्यम बनकर कर्म करते हैं और ये समझते हैं कि शक्ति ऊपर वाले की है, मैं तो बस एक निमित्त हूं, तब आप कर्मों के जाल से मुक्त होने लगते हैं। ऐसे कर्मों का कोई बंधन नहीं बनता। इसके विपरीत, यदि आप छोटे से दान का भी ढिंढोरा पीटते हैं, तो आप प्रकृति के कानून को चुनौती दे रहे होते हैं। याद रखिए, जो हाथ दान देता है उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि दूसरे हाथ ने क्या किया है। गोपनीयता और विनम्रता ही पुण्य की रक्षा करती हैं। अपने कर्मों को मैं के हर से बचाइए। यदि आप नेक काम कर रहे हैं, तो उसके लिए विधाता का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इस योग्य चुना। अहंकार पुण्य को भी पाप में बदल सकता है, जबकि विनम्रता साधारण कर्म को भी महान बना देती है। कर्म का फल अटल है और वह सबसे पहले आपकी नीयत की गहराई को मापता है। अपने अहंकार की बलि दीजिए, तभी आपके कर्म आपको परमात्मा तक ले जा पाएंगे। अब तक हमने व्यक्तिगत कर्मों की बात की, लेकिन कर्म का एक और गहरा स्तर है जिसे सामूहिक कर्म कहा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या युद्ध में हजारों लोग एक साथ मारे जाते हैं। क्या उन सबका व्यक्तिगत प्रारब्ध एक जैसा था? इसका उत्तर सामूहिक कर्म के सिद्धांत में छिपा है। जैसे एक व्यक्ति का अपना कर्म होता है, वैसे ही एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र और पूरी मानवता का भी एक साझा कर्म होता है। जब किसी समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार या अधर्म की सीमा पार हो जाती है, तो समाज का सामूहिक कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, और जब वह सामूहिक रूप से बरसता है, तो उसकी चपेट में वे लोग भी आते हैं जो समाज का हिस्सा है। पारिवारिक कर्म सामूहिक कर्म का सबसे छोटा और प्रभावशाली रूप है। आपने गौर किया होगा कि कुछ परिवारों में पीढ़ियों से एक ही तरह की बीमारियां या समस्याएं चली आ रही हैं। इसे कुल का कर्म कहा जाता है। हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का कुछ अंश उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। यदि पूर्वजों ने बहुत परोपकार किया है, तो उनकी संतानों को बिना विशेष प्रयास के सुख और सुरक्षा मिलती है। लेकिन यदि परिवार की नींव ही दूसरों के आंसू और धोखे पर टिकी है, तो उसका क्षण अगली पीढ़ियों को चुकाना ही पड़ता है। कर्म का न्याय बहुत सूक्ष्म है। वह खून के रिश्तों के माध्यम से भी अपना हिसाब बराबर करता है। राष्ट्र का कर्म भी बहुत बलवान होता है। यदि कोई देश दूसरे देशों पर अत्याचार करता है या अपनी धरती के संसाधनों का गलत दोहन करता है, तो उस देश की पूरी जनता को आर्थिक मंदी,
प्राकृतिक प्रकोप या अशांति के रूप में उसका फल भुगतना पड़ता है। सामूहिक कर्म यह सिखाता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, हमारी चुप्पी भी एक कर्म है। यदि हमारे सामने अन्याय हो रहा है और हम समर्थ होते हुए भी चुप हैं, तो हम उस अन्याय के सामूहिक कर्म में भागीदार बन जाते हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि बुराई करने वाला तो पापी है ही, लेकिन उसे चुपचाप सहने वाला भी उस कर्म के फल से बच नहीं सकता। सामूहिक कर्म से बचने का क्या उपाय है? इसका एकमात्र तरीका है सामूहिक पुण्य। जब समाज में सत्संग, सेवा और धर्म की लहर चलती है, तो वह समाज के पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा और प्रजा मिलकर यज्ञ और दान करते थे, ताकि राष्ट्र पर आने वाली विपत्तियां टल सकें। व्यक्तिगत रूप से आप अपने आचरण को इतना शुद्ध रख सकते हैं कि सामूहिक आपदा के समय भी आपकी रक्षा हो सके या आपको उस कष्ट को सहने की विशेष शक्ति मिल सके। कर्म किसी को माफ नहीं करता, लेकिन वह आपके व्यक्तिगत पुण्य कवच का सम्मान अवश्य करता है। हम जिस समाज और परिवार में रह रहे हैं, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अपने परिवार के संस्कारों को शुद्ध रखिए और समाज में फैल रही बुराइयों के प्रति सचेत रहिए। यह मत सोचिए कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब सामूहिक कर्म का फल आता है तो वो सबको अपनी लपेट में लेता है। अपने हिस्से का दिया जलाइए ताकि अंधेरे का सामूहिक कर्म आपके जीवन को प्रभावित न कर सके।